हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। मेरा नाम है नवीन साग। बात करेंगे 5 ऐसी एग्जाम की टिप्स के बारे में जो कि आपको पेपर में बहुत काम आने वाली है। इसमें हम कई पॉइंट्स पे बात करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली, जो कि कहीं ना कहीं मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है इतनी बार एग्जाम को पास करके और इतनी बार एग्जाम को देके। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को हो सकता है कि पता हो अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन एकदम नई रहने वाली है। तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा और ये भी बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और दूसरी चीज़ आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1 और कॉमर्स के लिए फिलहाल 27 जून से लेकर 30 जून तक आप हैवी सेविंग्स कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड SCRYT अप्लाई करेंगे, और यही कोड आप फ्री क्लासेस को भी अनलॉक करने के लिए यूज कर सकते हैं, जो कि रोज रात को 10 बजे एक फ्री क्लास होती है हमारी पेपर 1 की, जिसमें हम अभी 2021 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये 1 जुलाई से 7 जुलाई लगातार क्लास आने वाली है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, पहले कमेंट में लिंक है, वहां पे आपको सभी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में, जो कि पिछली बार एक छोटा सा चेंज देखने को मिले था, और फिर टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, और उसके बाद DI और पैसेज को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए और कैसे हमें हैंडल करना चाहिए एक सर्टेन नर्वसनेस को, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं सबको होती है। देखिए, पहला जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर टिप्स के जो है सेशन के अंदर, वो है एग्जाम फॉर्मेट। देखिए, फॉर्मेट से मेरा ये कहना है कि पिछली बार क्वेश्चंस को इस तरीके से अरेंज किया गया था कि हिंदी जो है और इंग्लिश, पहले क्या होता था कि इंग्लिश में क्वेश्चन आता था और यहाँ एक बटन होता था जिसमें कि आप उसे हिंदी में जो है बदल सकते थे। लेकिन पिछली बार पहली बार एग्जाम में ये चेंज देखा गया कि क्वेश्चन जो है वो पहले इंग्लिश में दिया है, फिर हिंदी में दिया है, और उसके नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसके कारण पिछली बार बहुत लोगों को दिक्कत हुई थी। हमने खुद अपनी क्लासेस से सबने मिलकर 500 से ज्यादा मेल्स लिखी थी NTA को पिछली बार, लेकिन ये शायद इस बार भी चेंज नहीं होगा, जिसके कारण बच्चों को पेपर रीड करने में बहुत दिक्कत आ रही है, स्पेशली उन में जिनमें आपको क्वेश्चन दे रखा होता है, फिर ऐसे करके ABCDEF मल्टीपल ऑप्शन दे रखे होते हैं और फिर कॉम्बिनेशंस दे रखे होते हैं। तो दिक्कत क्या है कि जो कॉम्बिनेशंस है ना, वो आपको दे रखे होते हैं सबसे नीचे। तो पहले इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, उसके ऑप्शंस होंगे, फिर हिंदी में क्वेश्चन ऑप्शंस होंगे, और उसके बाद नीचे सेलेक्ट करने वाले कॉम्बिनेशंस होंगे, जैसे ABC या DEF, इस तरीके से। तो आपको ये चैलेंज पहले से ही पता होना चाहिए कि एग्जाम फॉर्मेट में जो ये पिछली बार चेंज हुआ था, जिसमें कि हिंदी जिसने प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर सेलेक्ट किया तो हिंदी पहले आएगी, फिर इंग्लिश आएगी, और फिर उसके बाद जो है ऑप्शंस आएंगे। तो ये दिक्कत दे सकता है अगर किसी को पहले से ना पता हो। दिमाग में रखिएगा, प्रैक्टिस करके चलिएगा। इसका एक मैं आपको जो है तरीका ये बताता हूं हैंडल करने का, कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, अपनी रफ शीट में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट सही लगता है तो वो लिख लें, और उसके बाद नीचे ऑप्शन में जाके मैच करने की कोशिश करें, लेकिन पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करें एक ही लैंग्वेज में। कई बार हमें ऑप्शन से क्वेश्चन बनाने की जो है वो आदत होती है, तो वो ना करिएगा, क्योंकि एग्जाम के इस फॉर्मेट में दिक्कत हो रही है ऑलरेडी। और अगर आप अभी भी मेल लिख सकते हो तो NTA को लिखिए, इस चीज को चेंज करें और क्वेश्चन सिर्फ एक भाषा में दें, और यहाँ पे बटन दें जो पहले हुआ करता था हिंदी इंग्लिश में तब्दील करने का। फिर आती है बात टाइम मैनेजमेंट की। देखिए, पहले क्या होता था, पेपर 1 के लिए 1 घंटा मिलता था, और उसके बाद पेपर 2 के लिए अलग टाइम था, और पेपर 3 भी हुआ करता था जब जो है 3 साल पहले, तो उसके लिए अलग टाइम था। लेकिन अब 180 मिनट जो है वो पूरे मिलते हैं 3 घंटे, और उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 150 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज का मैं आपको जरूर कहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट में ध्यान रखिए कि पेपर 1 में DI और पैसेज जो है वो थोड़ा टाइम ले लेता है, तो उसके लिए आप अगर 10-10 मिनट भी अलग से रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कोशिश करें कि बाकी की जो 40 सवाल हैं आप 40 मिनट में भी करते हैं, तो आपको 1 घंटा जो है 50 क्वेश्चन को देना कोई दिक्कत नहीं होगी। 60 मिनट्स अपने पेपर 1 को दीजिए, और 120 मिनट जो है वो अपने पेपर 2 को, जिसमें आपको 100 सवाल करने हैं, और 60 मिनट में आपको 50 सवाल करने हैं। तो इतना कम से कम लेके चलिएगा टाइम मैनेजमेंट का अपने दिमाग में, कि मुझे 1 घंटा अपने पेपर 1 को देना है और 2 घंटे जो है वो मुझे अपने पेपर 2 को देने हैं, जो कि बहुत ईजी है मैनेज करना। और जब आप DI के लिए 10-10 मिनट ऑलरेडी आपने दे रखे होंगे तो आपको बहुत आसानी होगी जो है आराम से पैसेज पढ़ने में और आराम से DI जो है वो सॉल्व करने में, स्पेशली पेपर 1 के अंदर। अब दूसरी चीज जो है यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखनी है कि देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बहुत ज्यादा टाइम लेता है तो उसमें कभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पेपर ऐसे कई क्वेश्चन देता है जिसमें कि वो सिर्फ टाइम वेस्ट करवाना चाहता है लंबी कैलकुलेशंस के थ्रू। उसका पता होता है कि ये क्वेश्चन निकल जाएगा, लेकिन लॉन्ग कैलकुलेशन से निकलेगा, तो बच्चे भी इस लालच में जो है वो 2-3 मिनट लगा देते हैं और बाद में बाकी के सवालों में उसका नुकसान होता है। तो टाइम मैनेजमेंट का यहाँ स्पेशली ध्यान रखना है। DI और पैसेज के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि पैसेज आजकल आपके 2 पेपर 2 में भी आते हैं। अगर आप पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपको ये बात नहीं पता होगी, और एक पेपर 1 में आता है। एटलीस्ट हमारे कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, ऐसे कई सब्जेक्ट्स में ये फॉर्मेट अब शुरू हो गया है। तो एक DI और एक पैसेज तो आपको पक्का ही मिलेगा पेपर 1 में, और दूसरा
कि आजकल 2 पैसेजेस जो है मतलब 10 क्वेश्चन पैसेज के पेपर 2 में भी पूछे जाने लगे हैं कई स्ट्रीम्स में। तो अगर आपकी स्ट्रीम में भी ये होता है प्रीवियस ईयर में चेक करिए, ये जो है 2020 से ही चेंज किया गया था, किसी से पूछ लीजिए पुराने पेपर्स में है क्या। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कभी भी डीआई और पैसेज एग्जाम के लास्ट में नहीं करना है। लास्ट में मत करिए, इसे मिड में करिए हमेशा, या पहले करिए, आपकी मर्जी है, लेकिन लास्ट में पैसेज करने से आपका पूरा पैसेज छूट जाएगा। इवन मान लो आपके पास 10 मिनट बाकी हैं लेकिन आपका ध्यान होगा टाइमर पे और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे पैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए कभी भी पैसेजेस को लास्ट में अटेम्प्ट ना करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप है, क्योंकि पैसेज के जो 15 क्वेश्चन हमारे कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्ट्स में आते हैं, तो वहां पे हमको स्पेशली ध्यान रखना है कि ये कमाने वाले 15 क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर कमाने हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि हमें इसे लास्ट में करके जो है जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। दूसरी चीज कि आपको क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने चाहिए, दैट इज टिप नंबर 4। देखिए, अप्रोच करने का क्वेश्चन को आपको तरीका ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें ऑप्शंस में भी आंसर्स ढूंढने होंगे और हमें रेलिवेंसी पे जाना होगा, हमें लॉजिक पे जाना होगा। कंप्लीट स्टैटिक हम नहीं जा सकते। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी स्टैटिक चीजें हैं जो कि सीधी सीधी पूछी जाती हैं कि भाई ये पर्टिकुलर बैंक कब खुली थी, या इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, ये पर्टिकुलर संस्था जो है वो कब खुली थी। तो सीधे तौर पर याद रखना मुश्किल होता है कि भाई ये ईयर था इसका स्पेसिफिकली। तो आपको कॉन्टेक्स्ट जोड़ना है। अपनी रिविजन, अपनी तैयारी के दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे मैं कुछ क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूं, कैसे कुछ क्वेश्चन में मैं जो है रेलेवेंट लॉजिक लगा सकता हूं। और हमेशा आप देखेंगे कि नॉलेज ना ओवरऑल होती है और उसमें से डिराइव करके आंसर स्टैटिक के निकलते हैं। कभी डायरेक्ट कोई याद करके गया कि नाबार्ड जो है वो 1982 में खुली और ऐसा करके वो सीधा लिखाया, तो ऐसा कभी भी सही नहीं होगा। उसको ध्यान रखना होगा, उसको रेलेवेंस पता हो कि भाई आईडीबीआई कब खुली थी, सिडबी बैंक कब खुली थी, नाबार्ड उन दोनों के बीच में थी। तो ये रेलेवेंस है जो नॉलेज से आता है कि आपको ओवरऑल नॉलेज होगी तो आपको चीजें याद आएंगी। और कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चंस को अप्रोच करने में एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे ऑप्शन से आंसर निकालने की कला हो, चाहे रेलेवेंस लग के स्टैटिक जो पोर्शन है जो सीधे तौर पे पूछा जाता है उसको टैकल करने की बात हो, तो ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन, अपनी रिवीजन के दौरान और पेपर को अटेम्प्ट करते हुए कि हमें इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। और कॉम्बिनेशन जो ऑप्शंस के बनते हैं उन पे भी स्पेशली ध्यान देना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप नर्वसनेस कैसे हैंडल करें। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि एग्जाम को अप्रोच करते हुए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमको आता हो ना आता हो, हम पक्का नर्वस होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो नर्वसनेस हम पे कभी भी हावी नहीं होनी चाहिए। मेरा हमेशा से मानना है एग्जाम के अंदर कि जब हम एक एग्जाम को अप्रोच करते हैं तो शुरू के 10 मिनट हम जो पढ़ रहे होते हैं हमको कम समझ में आता है, कहीं ना कहीं जो है एक नर्वसनेस भी रहती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी एग्जाम में हम सिंक इन होते हैं, जब भी 20 मिनट हो जाएंगे एग्जाम के अंदर, चाहे 3 घंटे का हो चाहे 1 घंटे का एग्जाम हो, आपकी जो क्वेश्चन रीडिंग की पावर है वो डबल हो जाएगी, आपकी कॉम्प्रीहेंड करने की पावर डबल हो जाएगी। आप जैसे ही चीजों को पढ़ेंगे आपको समझ में आएंगी, उसका मीनिंग समझ में आने लगेगा। और एक बच्चा जो कि 3 घंटे में नेट के 150 क्वेश्चन पढ़ लेता है, अगर हकीकत में वो अपने घर पे बैठ के कोशिश करे तो कभी 3 घंटे में 150 क्वेश्चन का पेपर पढ़ भी नहीं पाएगा, सॉल्व करने की दूर की बात है। तो ये जब हमारे दिमाग पे प्रेशर होता है ना, तो हमारी कॉम्प्रिहेंशन की पावर और ज्यादा अच्छी हो जाती है। और मैं चाहता हूं कि आपको अगर कोई टिप याद आ रही है या कोई चीज ऐसी याद आ रही है जो आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं तो कमेंट में जरूर शेयर करें। अपना कोई सवाल पूछना है तो जरूर जो है, और स्पेशली इस वीडियो को जरूर शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, जिनको इन टिप्स की वाकई जरूरत है। और इवन अगर आप मल्टीपल टाइम्स पेपर दे चुके हैं तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए। पहले कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जुड़ जाइए। वहां पे हम सब जो है आपको सारी क्लासेस के लिंक देंगे। 1 से 7 जुलाई तक जो है वो बहुत सारे अच्छे कोर्सेज क्लासेस आने वाली हैं। सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, फ्री क्लासेस से पढ़ सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो 10 बजे की हमारी डेली फ्री क्लास है इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि हम यहाँ पे 2021 के PYQs कर रहे हैं पेपर 1 के, रोज़ रात को 10 बजे, जो कि 1 से 7 जुलाई लगातार 10 बजे रात को आने वाले हैं। उसके अलावा SGR एजुकेशन जो हमारा टेलीग्राम है, जिसका लिंक आपको पहले कमेंट में मिलेगा, वहाँ पे पेपर 1 की एक फ्री क्लास कंप्लीट लिस्ट मैंने दे रखी है, जिसमें सभी फ्री क्लासेस के यूनिट वाइज लिस्ट है। और ये मिलेगी आपको SGR एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप के फाइल सेक्शन में, ये वाली PDF जिसमें सब टाइटल्स और सभी के सभी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस के लिंक हैं। SGRYT कोड के थ्रू अनलॉक करके आप ये सारा कंटेंट फ्री में पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं। पेपर 1 के प्लस अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो इससे करिएगा। कॉमर्स में भी आप प्लस और फ्री लिस्ट दोनों से ही जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, शुक्रिया। सब्सक्राइब करिए चैनल को, मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए और लाता रहूंगा। और साथ ही साथ जो है इसे प्लीज शेयर करिएगा। शुक्रिया।